धन्ना भगत अपने घर पे रहता है। एक बार एक महात्मा आ गए। महात्मा के पास काले काले शालिग्राम जी देखे। ये महाराज ये कौन है? छोटा सा बच्चे थे। महात्मा ने कहा अरे ये शालिग्राम जी हैं, भगवान हैं, इनको दूध दही खवाया जाता है तब ये कृपा करते हैं, बड़े प्यारे हैं। महाराज अब तो हम भी सेवा करेंगे, हमको शालिग्राम जी दे दो। महात्मा को बड़ा संकोच हो गया। क्यों? अरे ये हमारे उपासक देवता हैं, सदा इनके साथ में रहे, अब हम कैसे दे दें? महात्मा ने बच्चे को रमाने के लिए, समझाने के लिए, बच्चा है अगर शालिग्राम जी दे भी दे तो ये पूजा नहीं कर पाएगा, कहां फेंक दे। बच्चों की ललक है, एक दो दिन जरूर रहती है, बाद में पे पता लगे कहीं ये फेंक दे, भगवान का अनादर हो जाएगा। तो महात्मा भागे भागे बाहर गए और एक पत्थर ढूंढ लाए, उस पत्थर को दे दिया, बेटा यही भगवान जी है। महात्मा जी पूजा क्या करनी है? तुम भोजन करना तो पहले इनको खिलाना, तुम नहाना, नहाने के बाद सबसे पहले ठाकुर जी को स्नान करवाना, फिर इन्हें भोजन करवाना। धन्ना के मन में ये बात भर गई। उस धन्ना भगत ने, छोटे से बच्चे ने ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ कर दी। दिन नहाया, भगवान को भी नहलवाया, उस पत्थर की बटैया को। भोजन माँ ने जो बनाया था थाली लगा के ले आया, कोने में ले जाके बैठ गया, लो खा लो। अब पत्थर की बटैया क्या खाक खाएगी? 1 घंटा हो गया, कुछ हुआ ही डूबा ना होवे, न रोटी टूटे न चावल फूटे। धन्ना बड़ा परेशान। 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, बार बार मनाता रहा, क्या बात है, भोजन में कोई कमी है क्या? तो कह रहे थे कि आपको रोज पवाना, भूखे रह जाओगे तो तुम कहीं गुरुजी से शिकायत मत कर देना। क्या बात है, आप प्रसाद क्यों नहीं पा रहे, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे, आप भोजन को आरोग्य क्यों नहीं रहे? और सुनो ठाकुर जी, तो मैं धन्ना भगत भी वचन लेता हूं, जब तक तुम नहीं खाओगे मैं भी नहीं खाऊंगा। बैठ गया। 5 घंटा हो गए, पूरा दिन हो गया, कोई हुआ डुआ नहीं, रोटी ज्यों की त्यों रखी। अब तो ये शिथिल होने लगा, भूख के मारे बेहोश होने लगा, होंठ सूखने लगे, आंखों से झरझर आंसू बहने लगे, बार बार गिर जावे और फिर उठे, फिर हाथ जोड़कर कहे पालो ओ शालिग्राम भगवान, पालो। भगवान कुछ ना बोले। अंत तो गत्वा, जब इसका शरीर कांपने लगा, आंखें बंद होने लगी, भगवान ने सोचा कहीं ये मर ना जावे, तुरंत शालिग्राम की बटैया से ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के ठाकुर जी ने पहले प्रसाद पाया, फिर अपने ही हाथ से धन्ना भगत को पवाया।